मेरे ससुर जी हमें गोवा घुमाने ले गए थे, लेकिन हमें मजबूरी में एक ही रूम मिला। तो मौके का फायदा उठाकर ससुर जी ने जो किया वह पूरे विस्तार से बताने वाली हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम अंकिता है और मेरी उम्र 30 साल है। मेरे पति का देहांत हुए 4 साल हो गए हैं और हाल ही में मेरी नंद का तलाक हो गया है। मेरी नंद का नाम काजल है। वह भी काफी खूबसूरत है, रंग की बिल्कुल गोरी है। सब लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, लेकिन उसका तलाक उसकी मर्जी से हुआ था, क्योंकि उसका पति बहुत शराब पीता था और उसे परेशान करता था। उसने अपने पति से परेशान होकर तलाक कर लिया था। अब वो हमारे घर पर ही रहती है, अपने मायके में। मैं आपको बता दूं, मेरे ससुर जी एक आयुर्वेदिक दवाओं के डॉक्टर हैं। मेरे ससुर जी का देसी दवाओं का क्लिनिक है और वो लोगों का देसी दवाइयाँ से इलाज करते हैं। लेकिन मेरे ससुर जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हमारी सासू माँ अपने मायके में रहती है क्योंकि उनकी काफी जमीन है और मेरी सासू माँ का कोई भाई नहीं है, तो वो मजदूरों को लगाकर वहाँ खेती देखती हैं और बगीचों की देखभाल करती है। वो कभी कभी हमारे यहाँ ससुर जी से मिलने आया करती हैं और फिलहाल घर में हम 3 लोग ही रहते हैं, मैं, मेरी नंद और मेरे ससुर जी। जून का महीना था दोस्तों, गर्मी काफी ज्यादा ही थी। तभी मेरी नंद काजल कहने लगी कि भाभी, घर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, चलिए हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। मैंने काजल से कहा, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन हम दोनों के साथ में जाएगा कौन, क्योंकि ससुर जी भी तैयार नहीं होंगे। फिर काजल बोली, मैं किसी तरह उनको तैयार करती हूँ घूमने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर काजल ने कुछ देर बाद मुझसे बताया कि बहुत कहने के बाद ससुर जी तैयार हुए, लेकिन वह कहने लगे, तुम्हें घूमने जाना कहाँ है? हमने प्लान बनाया कि हम गोवा घूमने जाएंगे। फिर उसने ससुर जी को बताया कि हम गोवा घूमने जाएंगे। अब वो हमारी बात मान गए और कहने लगे, चलो ठीक है, मैं तुम दोनों को अच्छे से गोवा घुमाने ले चलूंगा। उनकी इस बात में कोई इशारा छिपा था। उन्होंने 3 टिकट बुक करवा लिए और हमारी फ्लाइट 9 जून की थी, दोपहर 3 बजे की। फिर हम तीनों ने जल्दी जल्दी अपने अपने कपड़े पैक किए। फिर हम घर से निकल गए। हम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर प्लेन 1 घंटे लेट थी, लेकिन हमें वहां बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। अब हमारी प्लेन का टाइम हो चुका था, तभी हम लोग अपनी प्लेन में बैठ गए। लगभग 2-3 घंटे लगे होंगे हमें वहां पहुंचने में और हम लोग गोवा पहुंच चुके थे। तब शाम को 6 बज गए थे। ससुर ने मुझसे पूछा, अंकिता, अब ये बताओ यहाँ पर रुकना कहाँ है रात को? तब मैं तो नहीं बोली, लेकिन काजल ने कहा, पापा यहाँ पर एक होटल में रूम ले लो। तब हमने एक होटल देखा, हमने उसी होटल में एक रूम लिया, लेकिन उसमें सिंगल बेड ही था, क्योंकि वहाँ रूम बहुत मुश्किल से मिलते हैं और कोई डबल बेड वाला रूम खाली नहीं था। अब हम 3 लोग थे और रूम में बेड एक ही था। फिर काजल कहने लगी, पापा अब एक ही बेड पर तीनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर मैं बोली, हाँ काजल ठीक कह रही है। फिर पापा बोले, चलो ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तब हमने वहाँ खाना खाया और अब रात के 9 बज गए थे। फिर हम सब सोने लगे। जब काजल को नींद लग गई, तभी अचानक से मेरा हाथ मेरे ससुर जी की दुकान पर चला गया और ससुर जी का दुकान बड़ा हो गया। फिर क्या था, ससुर जी भी जगे हुए ही थे दोस्तों। इसके बाद हम दोनों पूरी रात मैच खेलते ही रह गए।